पत्नी सरिता गुप्ता द्वारा लगाए गए आरोप पर भाजपा नेता गगन गुप्ता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर। पत्नी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा प्रत्याशी गगन गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरी पत्नी सरिता गुप्ता ने जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं वह सब निराधार और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने जो कहा और थाना गोपीगंज में प्रार्थना पत्र दिया वह सब गलत बयानी है। सरिता ने कहा कि अपने सास ससुर से अनुमति लेकर अपने मायके आई हूँ, वह सब झूठ है। और जो यह कहा कि हमारे पति की हमारी संपत्ति पर नजर है और हमें प्रताड़ित करते रहे हैं, सभी निराधार है। पता करने पर मालूम हुआ कि वह अपने मायके में भी नहीं है, वह अपने भाइयों का भी हक मार के बैठी हैं। हमारी बेटियां हमारे साथ हैं। बेटियों ने कहा कि इस उम्र में मेरी माँ ने जो किया उससे हम सब की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। हम सब एक जिद्दार हैं और मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के वफादार और महिलाओं का हिमायती कार्यकर्ता हैं। वहीं गगन गुप्ता ने बताया कि यह सच है कि वह सिपाही के साथ कहीं गायब है। सिपाही विनय तिवारी हमारे यहाँ किराएदार था और हमने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया था, जिससे वह हमें नीचा दिखाने और हमारी छवि बिगाड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर मेरी पत्नी का असली फोटोग्राफ लेकर ब्लैकमेल करते हुए 4 लाख नकद और 2 करोड़ के गहने सहित 7 साल का मेरा बच्चा लेकर गायब हो गई। मुझे अंदेशा है कि पैसे के लालच में उक्त कांस्टेबल मेरी पत्नी और बच्चे की हत्या कर फरार हो जाएगा, जिसे लेकर आज दिन सोमवार को हमने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर जिलाधिकारी भदोही से आग्रह किया है कि उच्च स्तरीय जांच कर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान माल की सुरक्षा की जाए। बताते चले गगन गुप्ता ने बताया कि 17 सितंबर को कांस्टेबल विनय तिवारी ने फिरौती की मांग करते हुए मेरी बेटियों को और मुझे जान से मारने की धमकी दिया है, जिसका ऑडियो हमारे पास मौजूद है और इसकी शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक भदोही से भी किया है। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर। आप का उन्होंने पेड़ लगा के रखा हुआ है, जैसा कि वो कहती आ रही हैं कि मैं मायके में। पहला झूठ कि वो अपने मायके में नहीं है और मेरी सालों से मैंने मेरी पत्नी के भाइयों से लगातार संपर्क में है। उनकी माताजी जो है मुगलसराय में मेरी ससुराल है, वहाँ पर हैं, जबकि वो अज्ञात जगह बनारस में कहीं पे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक संपत्ति की बात कर रही हैं, जान का खतरा, ये पहली बार जिंदगी में नहीं कर रही हैं, ये दूसरी टाइम कर रही हैं। अपने सगे भाइयों से भी इसी संपत्ति को लगा के सारी संपत्ति अपने भाइयों की भी हड़प चुकी है और हड़पने के अलावा उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। कई सिविल जज के यहाँ भी चल रहा है, हाईकोर्ट में भी चल रहा था। अभी हाईकोर्ट में पता चला है कि कुछ ही दिन पहले जो है वो मुकदमा हार चुका है। और विवाद का जड़ ये नहीं था कि हम उनकी संपत्ति मुझे लेनी है, बल्कि असली विवाद का जड़ ये था कि मैंने उनके विवाद में मैंने उनका साथ नहीं। मेरे हिसाब से मेरे साले एकदम सही थे। पिता के संपत्ति पे पुत्र का भी अधिकार होता है। पुत्रियों को पढ़ाना लिखाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, ये पिता का दायित्व होता है। उन्होंने पूरी निष्ठा से, इनके पिता निसंदेह बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन इनकी माताजी विश्व में शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जो कि अपने पुत्र एवं पुत्री के इतने खिलाफ है। सरिता जी को ये लगता है कि मेरी माता मेरे साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे घटिया औरत, उनसे कुछ कहने में भी बुरा लग रहा है कि कुछ शब्दों का अशब्द हो जाएगा, लेकिन सच्चाई बताऊं कि इनसे घटिया औरत मैंने आज तक इतिहास में अपने सगे बेटों की संपत्ति हड़प। आज ये माँ बेटी लोग दोनों लोग बैठी हुई हैं। माँ तो इस समय मुगलसराय में बैठी है, बेटी जो है बनारस में कहीं मकान लेके लापता स्थान पे रह रही है। लेकिन जैसा उसने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप उसकी संपत्ति की हड़पने के लिए ये सब योजना उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो किसी कांस्टेबल के साथ गई हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? अब सच्चाई जानना हो तो यहाँ के पुलिस महकमे में सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। हमको यहाँ के सीओ साहब ने पहले ही 1 साल पहले ही आगाह कर दिया था कि कांस्टेबल विनय तिवारी का आपके पक्ष में से नाजायज संबंध।
मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञात नहीं हुआ, उससे पहले ही मुझे ज्ञात हो चुका था। लेकिन मैंने सीओ साहब से कहा कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका आना जाना इनके साथ है। मैं क्या कर सकता था? मैं अपने परिवार की इज्जत को छुपाने के लिए, दबाने के लिए आज तक चुप रहा। मुझसे बहुत पत्रकार बंधुओं ने फोन करके पूछा कि सर क्या बोलना चाहेंगे। मैंने आज तक किसी भी पत्रकार बंधु से हाथ जोड़ के यही विनती की कि ये पारिवारिक मैटर है, इसको आप कृपा करके जैसा मेरा सहयोग करते आ रहे हैं वैसा ही इसमें भी सहयोग करिए, इसको आप मत उछालने की कोशिश करिए। लेकिन जी बोलें। बात सर से ऊपर तब हो गई कि वो लगातार पेपरबाजी, बयानबाजी सोशल मीडिया पे लगी हुई है। जैसा कि वो राज तिवारी एक कुख्यात अपराधी किस्म का इंसान है, कहने को तो सस्पेंडेड कांस्टेबल है, लेकिन सचमुच बोले तो उसने मुझसे 17 तारीख सितंबर को एक शब्द बोला कि दाऊद इब्राहिम भी कांस्टेबल थे, अब मैं दिखा दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द का इस्तेमाल उसने 17 सितंबर को किया। लेकिन मुझे अपने जान की उतनी परवाह नहीं, मुझे परवाह है अपने बच्चों की जान। मेरे 2 बेटियां, 1 बेटे हैं। बेटा हमारी पत्नी जो कि कही जाती है सरिता गुप्ता के साथ है, सबसे बड़ा जान का खतरा उसी को है। उसके बाद मेरी पुत्रियां हैं, उनको भी वो तरह तरह का तो उसको चक्कर रचने की कोशिश कर रहा है। और मुझे डर है कि मेरी पत्नी जो कि सरिता गुप्ता नाम है, उनको बेटा विनम्र गुप्ता बेटियों को और मुझको किसी भी समय वो जान से मार सकते। तो आज आप जिलाधिकारी महोदय से क्या आग्रह करने गए थे? जिलाधिकारी महोदय से हमने यही आग्रह किया कि महोदय इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई थी, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैं योगी जी को जानता हूँ कि वो किस प्रकार से उनका डंडा चलता है। गलत को जवाब गलत तरीके से देते हैं, सही को सही तरीके से। जी।